अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फ़क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वयज़अु अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया व यौम यक़ूमुल अशहाद। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ु। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। स्टेज के राइट साइड में जो नौजवान इंतज़ामात के लिए खड़े हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी आकर बैठ जाएं। क्योंकि जलसों में पब्लिक से टेंशन नहीं, मुल्तज़िमीन से टेंशन है। छोटे छोटे बच्चों को और नौजवानों को
बिगल देते हैं सीटी। गाड़ियों को ज़रा तरतीब दो। वो बिगल और सीटी लेते ही वो अपने आप को 3 स्टार सर्कल इंस्पेक्टर समझ जाते हैं। खामखा बजाते हैं। देखिए नौजवान कितना आवाज कर रहे हैं। वो ताजमहल में कौन खड़को इनसे जरा देखो। आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, सभी आ जाओ, इधर आ जाओ। वो हरी टोपी वाले जो साहब हैं उन्हें भी आ जाए तो अच्छा रहेगा। सब आ जाओ, सब जाओ। बोल रही आ रहा नहीं वहां से कौन भी है। आ जाओ, सभी आ जाओ। जिसका सुकून इत्मीनान रहेगा उतना फायदा होगा, मुझे भी होगा, आपको भी होगा। और एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। और एक गुजारिश कर देता हूँ, ये बार बार जो हेलीकॉप्टर आ रही है ना, खतरा तो नहीं है मुझे? बस आप लोग देख लिए तो काफ़ी है, ज़रा उसे थोड़ी देर के लिए दूर कर दें। मेरी आवाज़ कम है, उसकी आवाज़ ज़्यादा है, नहीं बोला ना? और एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ ले। मस्तूरात का भी इंतज़ाम है नहीं? माशाअल्लाह। ये खामोशी तुम्हारे से नहीं, उनसे है। सो माँ और बहनों से भी गुजारिश है कि पूरी खामोशी और अदब के साथ सुने चंद बातें। अब इस मुल्क को संवारने की जिम्मेदारी आपकी है। तारीख सुनकर इंशाअल्लाह अगर जज्बा पैदा हो गया, इरादा हो गया, देर नहीं तुम्हारे घरों से फिर एक मर्तबा टीपू सुल्तान पैदा होंगे इंशाअल्लाह। थालियां मारो न करे बाबा। ये उलमा की मजलिस है, शरीयत के मुताबिक हो। सुभान अल्लाह बोलो। क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं, हमारा कोई अमल कुरान और हदीस से बाहर नहीं है। ना हमारा अमल कुरान और हदीस से बाहर है, ना हम कुरान और हदीस से बाहर जा सकते हैं। इस्लाम के सच्चे होने की यही सबसे बड़ी दलील है। वो जो भी करता है करने से पहले तलाश करता है मेरा अमल का हुक्म कुरान में क्या है। बोलो सुभान अल्लाह बोलो। बोलने की जगह बोलो। खाना खाता है तो पहले देखता है मेरे खाना खाने का तरीका कुरान और हदीस में क्या है, मेरे नबी ने कैसे खाना खाया। पानी पीता है तो पीने से पहले देखता है कि मुझे पानी कैसे पीना है, कुरान ने क्या तरीका बताया है, हदीस ने क्या तरीका बताया है, पैगंबर ने कैसे पानी पिया, क्या पढ़कर पैगंबर ने पानी पिया, सहाबा ने कैसा तरीका नबी का देखा और उम्मत के सामने पेश किया। और ये अमल का इज्तिहाद इमाम अबू हनीफा का क्या है, इमाम शाफिई का क्या है, इमाम मालिक का क्या है, इमाम अहमद बिन हम्बल का क्या है। इसी को इस्लाम कहते हैं। और एक बात बताता हूँ, सुनो। सुन रही की सो रही की? माशाअल्लाह इतना दूर बैठे ही ऐनक पे उनको नहीं, हंकी फाड़ को देखना पड़ रहा है मुझे। कोई भी काम मुसलमान करना चाहता है तो उसे दो चीज़ें देखना, एक तरीका, फिर उस काम के करने की दुआ।
आज़ादी के उन्वान पर ही बात करूंगा, मुकद्दमा पेश कर रहा हूं। कितने चीज़ें देखना, इशारा करो, कितने चीज़ें? दो चीज़ें। एक काम करने का तरीका, एक वो काम करने की दुआ। कोई काम ऐसा नहीं इस्लाम में जिसके करने का तरीका ना हो, जिसकी दुआ ना हो। खाना खाए तो दुआ, पानी पिए तो दुआ, सोए तो दुआ, उठे तो दुआ, कपड़े पहने तो दुआ, जूते चप्पल पहने तो दुआ, घर में दाखिल हुए तो दुआ, घर में से निकले तो दुआ, मस्जिद को गए तो दुआ, मस्जिद से बाहर निकले तो दुआ, रोटी पकाए तो दुआ, सालन निकाले तो दुआ। रब्बे काबा की कसम, ये उन्वान होता तो उलमा आपके सामने एक एक दुआ पढ़कर सुना देते। आका ने फरमाया, ठंडा पानी पिए तो एक अलग दुआ है, दूध पिए तो एक अलग दुआ है, शरबत पिए तो एक अलग दुआ है। सुभान अल्लाह। एक जगह तकरीर को गया, ये बोलिया मैं, फौरन चीटी आई, हजरत क्या खाए क्या पिए तो भी दुआ है क्या? मैं भी जोश में बोल डाला है। फौरन पूछा, चा पीने की दुआ क्या हजरत है? मैं परेशान हो गया। नबी के जमाने में चा भी नहीं थी, चा वाला भी नहीं था। नबी के जमाने में चा भी नहीं, आखिर चा वाला बोले तो पूरा हिंदुस्तान हंसता क्यों? हंसते ही तुम्हें, अटकते ही हमें। ये वाला ना, चा को तहकीक कर को अंग्रेज उतना मशहूर नहीं हुआ, चा बेच को अंकल मशहूर हो गया। हजरत चा पीने की भी दुआ है। अल्लाह का करम है कि इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है, सवाल जमाना करेगा, जवाब इस्लाम देगा। कभी भी इस्लाम कहीं भी किसी भी सवाल, किसी भी मसले में सवाल नहीं बना और आइंदा भी नहीं बनेगा। और इस्लाम जब भी कोई सवाल किया तो जवाब ही दिया, और जवाब देने के कई तरीके, हर तरीका इस्लाम को आता है। जब जवाब का ताल्लुक जुबान से हो, इस्लाम ने जुबान से जवाब दिया। जब जवाब का ताल्लुक हाथ से हो, इस्लाम हाथ से जवाब दिया। जब जवाब का ताल्लुक गर्दन से हो, इस्लाम गर्दन से जवाब दिया। आज के इस मुल्क के खास तौर पर फिरका परस्तों को कुश्तगी के शानदार जलसे से मैं ये पैगाम और चेतावनी देना चाहता हूँ, तुमको सवाल उतना अच्छा करना नहीं आता जितना कि मोहम्मद के गुलामों को जवाब देना आता है। हर किस्म का जवाब देना आता है। हमको बार बार जवाब देने पर मजबूर न करो, वरना फिर 1947 से पहले के मुल्क के हालात अब पैदा होने में देर नहीं लगेंगे। सरफराज साहब नौजवान हैं, बहुत मुतासिर हुआ, मेरे दोस्त हैं, खुदा सलामत रखे और जज्बा अता फरमाए और हिम्मत अता फरमाए, अल्लाह ताला और बरकत अता फरमाए। मुझे कन्नड़ नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं शर्मिंदा नहीं, उर्दू तो आती है। हाँ? तुम्हें बोलने करते मैं समझ रहा था, लेकिन मुझे कन्नड़ उतनी नहीं आती। समझ में मत, कन्नड़ नहीं आई तो मैं कर्नाटकी नहीं, ये बिल्कुल गलत है।
समझ में आई बात है? अगर कोई कहता है, पॉइंट नोट करो, किसी को कन्नड़, फॉर एग्जाम्पल मुझे कन्नड़ नहीं आती, कोई ये न कहे कि मैं कर्नाटकी नहीं। अगर कहेगा तो मैं कहूँगा अगर किसी को उर्दू नहीं आती तो वो हिंदुस्तानी भी नहीं है। कन्नड़ नहीं आती, अगर कोई मुझे कहता है कि मैं कर्नाटकी नहीं, तमिल नहीं आती, कोई कहता है कि मैं तमिलनाडु का नहीं, मलयालम नहीं आता, कोई कहता है कि केरल का नहीं, मैं भी साफ साफ कहूँगा अगर किसी को उर्दू नहीं आती तो वह हिंदुस्तानी भी नहीं है। इसलिए कि कन्नड़ कर्नाटक की ज़ुबान है, तमिल तमिलनाडु की ज़ुबान है, मलयालम सिर्फ केरल की ज़ुबान है, तेलुगु आंध्रा व तेलंगाना की ज़ुबान है। हिंदुस्तान स्टेट की ज़ुबान नहीं, पूरे मुल्क भारत की ज़ुबान है। उर्दू किसी स्टेट की जुबान नहीं, पूरे मुल्क भारत की जुबान है। मैं दिल में चोर रखकर, बग़ज़ रखकर, हसद रखकर, जलन रखकर, दो रुखी बनकर बात नहीं करता। मैं किसी से डरता नहीं, सिर्फ कायनात के खुदा और ईश्वर के अलावा हमको जीने से ज्यादा मरना पसंद है, और जीने से ज्यादा मरने में मजा है। दो रुखी और दो रंगी बनकर कोई बात करे कि न करे, लेकिन हम तो कभी बात नहीं करते। साफ साफ कहता हूँ, साफ साफ कहता हूँ कि कन्नड़ भी सीखो, तमिल भी सीखो, मलयालम भी सीखो, और पूरे मुल्क की सबसे ज्यादा खूबसूरत और प्यारी, सुनने में मज़ेदार और लजीज ज़ुबान उर्दू भी सीखो। उर्दू किसी मजहब की ज़ुबान नहीं है, लोगों ने मुसलमानों के साथ खास कर दिया, ये किसी मजहब की ज़ुबान नहीं है, ये हिंदुस्तानी ज़ुबान है। गर्ज ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, रोज बयाना चल रहे हैं, सफर कर रहा हूं, अल्लाह का फजल, अल्लाह जब तक जिंदा रखे काम ले ले। तो मैं टेंशन लेकर बैठो नको, मैं लंबी तकरीर करूंगा बोलकर। अब भी तकरीबन 9 हो गए ही, ज्यादा देर बात नहीं करूंगा, सिर्फ 1-3-4 घंटे बोलकर उतर जाता हूँ। सुन रहे कि सो रहे? आधा पौना 1 घंटा सही गौर से सुनो, मोबाइल में नहीं दिल में रिकॉर्ड करो। मालूम नहीं तुम्हारा मोबाइल कब हैंग होगा, नहीं। फ्लैश करेंगे तो डेटा चल जाएगा, दिल हैंग नहीं होगा। हैंग हो गया तुम्हें यहां नहीं रहेंगे। समझ में आई? दिल में नौजवानों, खास तौर पर आपसे बात करने के लिए मैं भी आया, सरफराज साहब भी आए। अब बूढ़ों से बात करना नहीं है, उनकी दुआ लेना है। बच्चों को कुछ खेलने का मौका दो, सुबह शाम कुछ तरबियत करो, लेकिन काम नौजवानों तुमको करना है, बात तुमको सुनना है, याद तुमको रखना है, कुरान तुमको पढ़ना है, हदीस तुमको पढ़ना है, इबादत तुमको करना है, तक़वे तहारत में तुमको रहना है, बाअखलाक और बाकिरदार तुमको पढ़ना है, साथ ही इस्लाम की तारीख भी तुमको पढ़ना है, सुनना है तो हिंदुस्तान की तारीख भी तुमको पढ़ना है और सुनना है। अब इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बहुत जल्द, खुदा की कसम खाकर कहता हूँ, ये मुल्क जैसे हमारे बड़ों के हाथ में था, बहुत जल्द हमारे हाथ में आने वाला है। लगा नहीं चला सकते,
घर रीत नहीं चलाती ना इतना महान चलाते हैं। इन लगा नहीं चलाते, लोट पोट हो रही। हुकूमत चलाना, मुल्क चलाना, बादशाहत करना किसको आता है? बहैसियत आलिम मोहम्मद मुज़म्मिल कहेगा तो इंतहा पसंद कह दोगे। उलमाए किराम, मेरी उम्र के तवज्जो चाहता हूँ। हुकूमत करना, पॉलिटिक्स करना, सियासत करना, बादशाहत करना, हुक्मरानी करना, फरमा रवा बनना, अमीर बनना, पीएम बनना, सीएम बनना किसको आता है? अगर मैं बहैसियत आलिम के कहूँ मुझे इंतहा पसंद कह दोगे, कट्टरपंथी कह दोगे, दहशतगर्द भी कह दोगे। मुझे ना पूछो, बाबाए हिंदुस्तान महात्मा गांधी जी को पूछो, वो खुद कहकर चले गए मुल्क चलाना है नेहरू साहब, मुल्क चलाना है। आने वाले तमाम पीएम, तमाम एमपीज और पीएम जो भी आने वाले हैं, अगर मुल्क चलाना है तो तुमको अबू बकर के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा, तुमको उमर के नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। ये कौन कह रहे हैं? उन्हीं के कौम का एक बहुत बड़ा अक्लमंद और दानिश्वर, जिसको हमारे मुल्क ने बाबा कहा, जिसकी तस्वीर से मुल्क की एक नोट भी खाली नहीं है। हम उनका अदब भी करते हैं, इकराम भी करते हैं, तज़ीम भी करते हैं, उनके खिदमत का एतराफ़ भी करते हैं। और उनको हिंदुस्तान नहीं बल्कि सारी दुनिया कहती है। महात्मा गांधी वो खुद हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे पहली स्पीच में कहा, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तकरीर नहीं, मौलाना कारी तैयब की तकरीर नहीं, मौलाना हुसैन अहमद मदनी की तकरीर नहीं, उबैदुल्लाह सिंधी की तकरीर नहीं, अहमद अली लाहौरी की तकरीर नहीं, अशरफ अली थानवी की तकरीर नहीं, कुरान का पैराग्राफ नहीं, हदीस का इशारा नहीं, सहाबा का फरमान नहीं, जिसको आज हिंदुस्तान पूजा करता है, हिंदुस्तान मानता हूं कि एक जमात उस गांधी के साथ भी बगावत कर रही है। अरे अहमको, बेवकूफो, तुम तो इतने मीर जाफर और मीर सादिक से भी बदतर हो। तुमने गांधी को नहीं छोड़ा, मेरे टीपू को क्या छोड़ोगे? इसके वास्ते बोलते सो, गाय का दूध कम पियो, माँ का दूध ज्यादा पियो। अकल गाय का दूध पीने से नहीं, ताकत गाय का दूध पीने से आती है, अकल माँ का दूध पीने से आती है। अब कुछ बच्चे हमारे मुल्क के कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, अभी तकरीर शुरू करें नहीं बा। तुम्हें गए तो भी जाओ, मैं नहीं जाता। हमारे मुल्क के कुछ बच्चे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर मुझे कुछ बोल रहे हैं। ये जुमला सुनकर पुष्टगी के नहीं, पूरे मुल्क के 1.5-2 साल के बच्चे जो अब दूध पीने की उम्र में हैं और जो उम्र पार हो चुके, वो मायूस होकर मुझे कह रहे हैं, और मैं सुन रहा हूं कि मौलाना, मुल्ला, गुरु, तुम कहते हो कि माँ का दूध पियो। आज की माएँ जब अपने बच्चों को पिलाने के लिए तैयार नहीं तो हम क्या करें? है नहीं पिलाती दूध की तो काली हो जाती, कते दुबली हो जाती, कते। अगर वो काम हम ना आता तो तुझे बोलते नहीं थे।
मेरी जो तबीयत और फितरत, जो आदत तुझे देकर भेजा है, उस आदत पर उतर जा, उस फितरत पर उतर जा, उस तबीयत पर उतर जा। यही बच्चों का हक है, यही बच्चों का हक है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगर मैं जिंदा रहूं और इस मुल्क का पीएम बनूं, चाय की बात रखो जहन में, याद है मुझे, मैं जिंदा रहूं और इस मुल्क का पीएम बनूं, बोलो इंशाअल्लाह, बोलो रे वाह। वैसे तो ऑलरेडी हूं। लोग बोलते हजरत इस मुल्क में क़यामत तक कोई मुसलमान पीएम नहीं बन सकता। पॉइंट। हमारे मौली साहब जरा भोले भाले, समझ में आई बात है? खास आपसे तवज्जो करूंगा, मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह ताला बेंगलुरु को भी दावत दूंगा, ऐसे नौजवानों की हमको बहुत ज़रूरत है। कुछ लोग कहते हैं क़यामत तक इस मुल्क में कोई मुसलमान पीएम नहीं बनेगा, बोलते नहीं बोलते? कैसा बन सकती हजरत? घुग्गू मेरे से बहस करता। कैसा बन सकती हजरत? मैं बोला जब बन तू रहा तो बोल तू। हजरत अगर इस मुल्क में मुसलमान पीएम बनना का तो मेजॉरिटी होना हजरत, क्या होना? मेजॉरिटी होना हजरत, इलेक्शन में कामयाब होना हजरत। कौन में वो बलाडा कर रहे हो? जरा मुंह में निप्पल आ दो इनके। अब उधर से बेकार की आवाज आई तो इधर की आवाज बंद हो जाएगी मौलाना। जो जिम्मेदार आई कान खोलकर सुन ले। कुर्सियां गिरसियां बुलाने की जरूरत नहीं, बस जो है जैसा है बस काफी है। बस मेरा मजमून उठ गया, निकल गया दिमाग से तो मैं उठ जाऊंगा खामोश। पूरे इधर सुन। हजरत कैसा पीएम बन सकते हैं हजरत? मेजॉरिटी होना, इलेक्शन में खड़ को जीतना हजरत। की बा इलेक्शन में खड़ को जीतना मुश्किल क्या बा? इलेक्शन में खड़ को जीतना क्या बा? मुश्किल क्या बा? हाँ हजरत, पैसा होना। कई को बा पैसा इलेक्शन में डाले तो हजरत आता सो। लंबी बहस हुई, उसके बाद मैंने उसके सामने अर्ज किया, कहा तवज्जो के साथ अल्फाज सुनो, ओपन दूर तक बात जा रही है, इंशाअल्लाह ये होकर रहेगा। हमारे हाथ में इंशाअल्लाह मुल्क आएगा। ये इलेक्शन के रास्ते से नहीं, सिलेक्शन के रास्ते से आएगा। इलेक्शन के रास्ते से नहीं, सिलेक्शन के रास्ते से आएगा। एक वक्त वो आएगा, खुद हमारे मुल्क के हमारे सेकुलर हिंदू भाई हमारे पास आकर कहेंगे कि नहीं साहब, हमारे लोगों के हवाले करके हमारा मुल्क बर्बाद हो गया। हमको फिर वो ज़माना याद आता है जिस ज़माने में बाबर जैसा अल्लाह का बंदा हुकूमत करता था, हुमायूं जैसा अल्लाह का बंदा हुकूमत करता था, जहांगीर, औरंगजेब, आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जैसा अल्लाह का बंदा हुकूमत करता था। तारीख छुपाने से छुपती नहीं। बीच में बात याद आ रही है, अर्ज कर रहा हूँ, बीच में बात याद आ रही है, अर्ज कर रहा हूँ, तारीख छुपाने से छुपती नहीं।
इंशाअल्लाह ताला अब वक्त आ गया, हम दूसरों को बाद में बताएंगे, हमारी नस्लों को पहले बताएंगे कि हमारा मुल्क क्या था, हमारा मुल्क क्या था, हमारी नस्लों को हम बताएंगे इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। अब वक्त आ गया है, हजरात उलमा से भी बड़ी मोहब्बत के साथ गुजारिश करता हूँ, कुश्तगी में जुम्मा आता हमारे बेंगलुरु में भी आता, जुम्मे में बयान होता, कुश्तगी में हमारे बेंगलुरु में भी होता। कुश्तगी में कितना वक्त बयान होता? आधा घंटा बयान होता। वो आधे घंटे में भी कौन से दिवी मौलवी साहब जुमे के मौके में जर्रा हालात पर, हिंदुस्तान की आज़ादी पर, कुर्बानियों पर, शहादतों पर बात कर डाले, सबसे ज्यादा पेट का दर्द सदर साहब को होता नहीं, फौरन सदर साहब आकर अल्टीमेटम देते, मौलाना मस्जिद में सब पॉलिटिक्स नहीं, कुरान में क्या है वो बोलो, हदीस में क्या है वो बोलो, जबकि कुछ सदर साहब को आता नहीं, मालूम नहीं कि कुरान में क्या है, कमेटी को नहीं मालूम कि हदीस में क्या है। पढ़कर तो देखो, हमारे कुरान में जहां वुजू है, गुस्ल है, नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, तिलावत है, मामलात है, मुआशरत है, रब्बे काबा की कसम वहीं सियासत भी है, हुकूमत भी है, अदल भी है, इंसाफ भी है। ये बातें अगर मस्जिद के अंदर बयान न करे तो फिर कहाँ बयान करेंगे? अब वक्त आ गया है, तारीख को 1 घंटे 2 घंटे में नहीं, थोड़ा थोड़ा बच्चे को स्कूल और ट्यूशन में जैसे पढ़ाते हैं, कौम के सामने सच्ची तारीख और सच्ची हकीकतें बयान करो। और मैं एक बात और अर्ज करता हूँ, सुनते जाओ, कौन क्या कहता है, सच कहता है या झूठ कहता है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना तो जरूर कहूँगा, मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। समझ में आई बात? अरे मुंडी तो भी अलग है बाबा, आई बात? बाहर का आदमी क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो सच। राहत इंदौरी ने क्या कहा, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। हाँ भाई बहनों, जो बोले सही बोले, झूठ बोले, मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैं जो बोलूंगा वही सच है, मैं जो बोलूंगा वही सच है। और सच्ची तारीख भी हमारे ही पास है, इसलिए कि हम झूठ बोलते नहीं। झूठ बोलने से हमको जितना डर होता है, शायद कि किसी और को डर होता है, हम झूठ बोलते नहीं। सच से हमारा गहरा ताल्लुक है, और हम कितना सच बोलते हैं। हम पर इल्जाम लगाने वालों से मैं कहता हूं कि तुम्हारे बाप दादाओं को जाकर पूछो, अगर वो नहीं है तो फिर उनके कब्रों से जाकर पूछो, अगर कब्रों में भी नहीं है, उनको जलाया गया है, मुट्ठी भर राख तो तुम्हारे घर में होगी, पूछो। तुम्हारे बाप दादा भी इस बात को मानते थे कि मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता। मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, और हम झूठ नहीं बोलते।
जो बोलते हैं सच बोलते हैं। चंद बातें मैं सच्चाई के आपके सामने रखूंगा, पूरी तारीख नहीं, पहले वो चाक की दुआ बोल देता हूँ। क्या हजरत, मैं भी चाय से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, चाय वाले से नहीं, चाय से करता हूँ। बेंगलुरु से निकल को कुश्तगी को आए तक इतने फोन आए, हॉस्पिटल में उतर को हमारे शागिर्द के पास, वहाँ से निकल को कुश्तगी को आए तक हर 5 मिनट में कहीं हजरत इतना पूछे, मैं ठोल झड़के में आगा पहुँच दूँ कि नहीं पहुँच दूँ की बोल कर एक ही सवाल बार बार करे तो डाउट होता नहीं हजरत। पहले जमाने में औरत था, आज भी औरत था। एक मर्तबा जाकर तू अम्मी बोल को चले जाना, जाकर तुम ही जा तो जा, नहीं तो रहे बार बार पूछने को ठीक है, तो हौल तड़का आ जाता, गया तो कहा आता नहीं की बोलकर वही तो काही हजरत बोल को इतना पूछे, आखिर में पूछा की भाई इतना पूछने को, तुम्हारे आशिका तुम्हारा इंतजार कर रही हजरत बोलकर बोले। मैं भी सोचा आशिका इश्क कितना दिखाते हैं बोलकर देखेंगे बोलकर मगरिब की नमाज पढ़ लगा को बैठा, ठंडी चाबी दी मजाक किया, चाकू मैं भी छोड़ता नहीं। एक नौजवान ने फोन किया कि मौलाना हर चीज का तरीका, हर चीज की दुआ है, बोले तो चाय पीने की दुआ क्या मौलाना? मैं रत्ती परेशान होगा, दिल ही दिल में लम्हों में खुदा को याद किया, अल्लाह से बोलिया अल्लाह एक जवाब दे, अल्लाह नहीं बोलिया तो पूरे इल्म पर धब्बा लगा डालेंगे इन्हें। मौली साहब को क्या भी मालूम नहीं बोलकर बोला, एक चाय की दुआ नहीं बोल को मैं पूरी सनत को कई को बेकार करूं। अल्लाह फौरन डाला जहन में, मैं बोला एक काम करबा, चाय को गौर से देख, गाड़ी रही दूध की दुआ पढ़ा, दूध कम पानी ज्यादा रहा, पानी की दुआ पढ़ा। गैर इस्लाम तरीके का मजहब है, तरीके पे बात कर दिया। अपनी गुफ्तगू का आगाज में एक शेर से करता हूं, अब शुरू करूं सो। ये गलत है, सुकून जिसका पाया हमने, बोलो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहती हूँ, नहीं बोले तो भी सही छुआ, समझ में नहीं आया ना। देखा तुझे तो दरवाजा बंद कर लो, हाँ क्या हाल हुआ हमारा मेरे दोस्तों। शेर पढ़ना भी हमें, समझाना भी हमें। अब भी चाहे एक ना कि मुंतजिम बोले माइक पकड़ लियो हजरत, मैं बोलिया तकरीर करना भी माइक, माइक पकड़ना भी माइक। ये गलत है, सुकून जिसका पाया हमने, बोलते ना मुसलमाना क्या बीच करे नहीं, घरा में बैठे थे, इसीलिए आज के इस साल के 15 अगस्त के लाल किला के स्टेज पर हमारे मुल्क के पीएम ने एक नाम एक मुसलमान शहीद का भी नहीं लिया। जो करना हमारे से करो, मुल्क के वफादारों से दुश्मनी करते हुए अंकल शर्म नहीं आती? हाँ, तुम्हें हमारे जमाने के, हमें तुम्हारे जमाने के, तुम्हें उनके साथ दुश्मनी करते हो जिन्होंने मुल्क के खातिर अपने गर्दनों को कटाया, उनके खिलाफ तुम्हारा सीना खराब है जिन्होंने मुल्क के खातिर यलगार के नारे लगाए। तुम उनके साथ हसद और बगज और इनाद करते हो
जिन्होंने मुल्क के लिए मिंबरों को, मेहराबों को, हदीस की मसनदों को, मस्जिदों को, मदरसों को छोड़ा। अरे कम से कम एक सेकंड के लिए अंकल तुम ये सोच लेते कि जिस जगह पर तुम खड़े हो वो जगह भी हमारे ही बुजुर्गों की अता है। जिस जगह पर तुम खड़े हो ना, या जिस जगह पे खड़ के अपनी राजनीति का ऐलान करते हो ना, सच्ची और झूठी तकरीरें करते हो ना, जिसको सारी दुनिया हिंदुस्तान नहीं लाल किला कहता है, वो जगह अगर तुमको हमारे बड़े पसंद नहीं तो फिर लाल किले पे कदम तक न रखो। बात सही है कि गलत है? अगर मौलाना से मुझे मोहब्बत नहीं तो इनके घर को नहीं जाता। फिर मौलाना भी बंदे बोलते हजरत मौलाना जब तुम्हें मेरे से इतनी दुश्मनी करती बोलकर बोला तो हमारी गली में कदम नहीं रखना। जब तुम ना हमारे बड़ों से इतनी दुश्मनी, इतना बगज, इतना हसद है, जिस लाल किला में चढ़ के तुम तकरीर करते हो वो लाल किला भी तो हमारे बड़ों का देन है, हमारे बड़ों का दान है, हमारे बड़ों की अता है। कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, सुकून से बैठे रहे, आवाज जाए दिल्ली तक, दिल्ली तक आवाज जाए। सच में अगर किसी ने अपने माँ का दूध पिया है, 19 से मुल्क की तारीख नहीं, 18 से तारीख शुरू करो। अगर माँ का दूध पिया है 17 से मुल्क की तारीख बयान करो अगर हिम्मत है। 19 से तो हमारे LKG का बच्चा भी तारीख बयान कर देता है, 18 से तारीख बयान करने की जुर्रत है किसी के पास, 17 से तारीख बयान करने की जुर्रत है आपके पास। मेरे सवालों का जवाब देने की हिम्मत है तो आ जाओ, चैनल्स के सामने आ जाओ। अरे तुम चलते हुए तो कैमरा आता है तो तुम नाराज हो जाते हो, वहीं से कैमरामैन को लेकर आ जाओ, एक मर्तबा हम बैठकर बात कर लेंगे, हम आपसे सवाल करेंगे, आप हमसे सवाल करो, इंशाअल्लाह ताला दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अंग्रेज आया कब, क्या इरादा लेकर आया, किसके दौर में आया, अंग्रेजों के नापाक इरादे को सबसे पहले किसने महसूस किया, अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली जंग कहाँ हुई, किसने लड़ी, जीते की हारे, दूसरी जंग का सिपह सालार कौन था, उसके बाद मुल्क का क्या हाल था, उसके बाद क्या हाल था, उसके बाद क्या हाल था, अंग्रेज ने कब और कहाँ कहा आज से हिंदुस्तान हमारा है, किसकी शहादत को देखकर कहा, किसका डर उतार कर कहा। हमारे कम से कम 10-15 सवालों का जवाब दे दो, फिर मान लेंगे हम कहीं नहीं जाएंगे, जहर पीकर मर जाएंगे। अगर नहीं तो फिर तुम जहर पी लो। वो जहर भी मुल्क में ओरिजिनल नहीं रहूंगा, समझ में आएगा। एक मियाँ बीवी को लड़ी होगी, कहते कुश्ती में लड़ती, लड़ो लड़ो लड़ो, अरे मजाक नहीं कर रहे बाबा, लड़ो। वो मियाँ बीवी की लड़ाई में भी एक मजा है, ये मजा अंकल को क्या मालूम। लड़ो लड़ो, जरा छोटा मोटा लड़ना बा, मैं बोला को बोल को हजरत बोलेगे बयान में लड़ो, बोल को बयान के बाद को खूब जगह देना नहीं, कुश्तगी में मेरा उर्स हो जाएगा बाद में। चुपके रहती है मजाक से, क्या पकाई सो तू, क्या ऐसा पकाती तो कभी भी फोन में रहती है, हाँ तुम्हें बड़ा सीधे की बोलकर हो जाता है। उसके बाद है ना बेगम, सारी बेगम प्लीज बेगम, तब भी मानी नहीं तो बोलो बेंगलुरु को गया, एक ऐसा ड्रेस था, फिर भी तू पसंद करती कि नहीं करती, तुझे बुला ले गोजा को दे लकांगे बोल, तब पूरा गुस्सा फैल, मोहब्बत पास। मियाँ बीवी के लड़ने में भी मजा है, बात है, वैसा जोरदार लड़ना नहीं, आगे तेरी माँ मेरी माँ तेरा बाबा मेरा, ऐसा नहीं, चुप के रहती लड़ना। उसके बाद मनाने में भी एक मजा होता है, समझ में आई बात है। मियाँ बीवी लड़ लिए, कहते लड़ लिए तो शोहर ऑफिस को चलेगा,
कहाँ गया? ऑफिस को गया, बार बार फ़ोन देखा, आ रहा है क्या फ़ोन, आ रहा है क्या फ़ोन, टीट बोलकर मैसेज आया तो भी शायद मैसेज करी रहेंगी बोल को व्हाट्सएप को देख रहा, दूसरे के 4 इंच के 8 इंच में। शाम के 4 हो गए, अब 2 घंटे में घर को जाना। क्या रे अभी ने ठंडी पड़ी नहीं ना, क्या करना। खैर इसके सर पर अंकल का हाथ बहुत ज़्यादा है, बड़ी तवज्जो है अंकल की इनके ऊपर, समझ में आई बात है। पहले ज़माने में सब है ना, करीब तक भी क्या भी करे, हमारे अब्बा को बोला तू, हमारे भाई को बोला तू, बड़े खराब बनू, हमारा चिच्चा है ना 4 को उतारा है, अब वो सब छोड़ डाली, क्या भी करे अंकल को बुला लेता हूँ। तो अंकल बड़ी मेहरबानी में आप वही औरतों पर, समझ में आई बात है, बड़ी मेहरबानी पर आकर ही। खैर क्या उतरिया नहीं ना गुस्सा, बोल को इन्हें फ़ोन कर 4-5 रिंगा के बाद उठाई, हेलो बोलो, तुम ना कैसा आदत मालूम मैं, क्या आसमान से आया, बेंगलुरु से आया, सोरे बाबा। हेलो हाँ बोलो, बच्चे आ गए स्कूल से, आ गए, छोटू कहाँ है? आ रू, क्या पकाया आज? जहर। और बोला करते एक काम कर ले, तुम्हें खा ले, मुझे आने लेट होता। खा लिया जहर भी वर्जिनल नहीं मेरे दोस्तों। एक जमाना ऐसा था हमारे मुल्क का कि हर चीज वर्जिनल थी। पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, अनएजुकेटेड नहीं, एजुकेटेड हजरात बैठे हैं। तारीख से 1-2 नावाकिफ होंगे, हर कोई नावाकिफ नहीं। बाकायदा तारीख हमारे मुल्क की आज भी ऐसे रोशन है जैसे दिन का उजाला रोशन है। सारी दुनिया में मौलाना हमारा मुल्क भारत महान था, सारी दुनिया में हमारा मुल्क वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, सारी दुनिया में हमारे मुल्क को तिजारत का मरकज कहा जाता था, सारे दुनिया में हमारा मुल्क गोल्डन बेड के नाम से याद किया जाता था। यहाँ की हर चीज बेहतरीन, यहाँ की हर चीज ओरिजिनल, यहाँ की बेहतरीन हर चीज आला से आला। सारी दुनिया में अगर हमारे मुल्क का कोई, हमारे मुल्क की कोई चीज जाती तो लोग कदर की निगाह से देखते, पहले देखते कि ये कहाँ का मैन्युफैक्चर है, ये कहाँ का बना हुआ है। आज जैसे मेड इन लिखा जाता है, उस जमाने में भी मेड इन लिखा जाता था, सील डाली जाती थी मेड इन इंडिया, तो सब कबूल कर लेते, एक दूसरे फक्र करते थे। गलत बात नहीं, सबूत मौजूद है। क्या शन प्यारी, दोस्ती प्यारी, किताब लाने के लिए बेंगलोर नहीं जाऊंगा, आपको मैं दिल्ली नहीं भेजूंगा। हमारा मोबाइल किताबों का अड्डा है, हमारा मोबाइल किताबों का मरकज है। तुम्हारा मोबाइल क्या है मैं नहीं जानता, हमारे मोबाइल में 100-200 किताब नहीं, लाखों किताब मौजूद है। डाउट है तो आ जाओ, हम बता देंगे। हमारे मुल्क की हर चीज ओरिजिनल थी, हर चीज आला थी, डुप्लीकेट का डी भी नहीं था, धोखे का दाल भी नहीं था। यहाँ की काली मिर्ची ओरिजिनल, यहाँ का कोयला ओरिजिनल, यहाँ की हरी मिर्च बेहतरीन, यहाँ की लाल मिर्च बेहतरीन, यहाँ का रेशम बेहतरीन, यहाँ का चाय का पत्ता बेहतरीन, हर चीज बेहतरीन, गरम मसाला बेहतरीन। खामखा बरतानिया और इंग्लिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान को अंग्रेज आया क्यों? आया क्यों? क्या वहां औरतें नहीं थी जो यहाँ औरतों को तलाश करने के लिए आया था? क्या वहां पर इमारतें नहीं थी, यहाँ की इमारतें देखने के लिए आया था? क्या वहां की आबो हवा खराब थी, यहाँ की आबो हवा लेने के लिए आया था? क्या वहां वो बीमार था, इलाज करने? अरे इलाज की बात बोलो तो कहूँ कि सारी दुनिया में भी माहिर हकीम हिंदुस्तान में थे। हकीम बोले तो डॉक्टर्स, सबसे बेहतरीन डॉक्टर्स।
ऐसे डॉक्टर सारी दुनिया से आते थे साहब, मेरी बात पर भरोसा करो, सारी दुनिया में बेहतरीन इलाज का होता था हिंदुस्तान में। अब भी वैसा अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम अजमल खां मालूम, हकीम अजमल खां फ्रीडम फाइटर, हकीम अजमल खां, ये बिल्कुल बात के शुरू के नहीं, बिल्कुल बात के हकीम अजमल खां जबरदस्त हकीम हिंदुस्तान के। ऐसा हकीम दूसरा बता दो, कौन भी ऐसा डॉक्टर बता दो, इतने जबरदस्त हकीम थे, अल्लाह अकबर। सालों का इलाज महीनों में नहीं दिनों में करते थे। मेरे उम्र के ही आप हजरात, बड़ों को नहीं कहूँगा आपसे, मुताला करो, मुताला करो, पता। हकीम अजमल खां बेहतरीन डॉक्टर। आज के ज़माने में अल्लाह हिफाजत फरमाए, कैंसर, एड्स, ये जो बीमारियां बढ़े हैं, आज से 70-80 साल पहले टीबी खतरनाक बीमारी थी। ये कैंसर लगा सुनको नहीं, एड्स वगैरह क्या भी सुनको नहीं लगा, टीबी बड़ी खतरनाक बीमारी, टीबी। अल्लाह हिफाजत फरमाए, बोलो जोर से सभी आलम। सारी दुनिया की अल्लाह ताला हर बीमारी से हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क भारत की हर बीमारी से हिफाजत फरमाए। और आज के ज़माने में टीबी से नहीं बोलूँगा, कोरोना से हिफाजत फरमाए। चुपके वो कोरोना क्या भी नहीं, समझ नहीं, डराए सो खाली, हर बीमारी से हिफाजत फरमाए। उस जमाने में टीबी थी। हकीम अजमल खां, डॉक्टर अजमल खां जबरदस्त हकीम थे, सियासत में भी मसरूफ थे, इलाज में भी मसरूफ थे। एक टीबी का मरीज आया उनके पास। कौन आया? टीबी का मरीज आया। पूरे डॉक्टर बोले अभी ने जीता नहीं, क्या पूछता कि खड़ा दलो, दूर से मुलाकात करो, इसे करीब तक जाओ नको, बीवी बच्चों को भी भेजो नको, मुताद्दी बीमारी लग जाएंगी, फैल जाएगी। क्या दवा भी काम नहीं कर रही है, चंद दिन का मेहमान है इन्हें। लेकिन रिश्तेदारों को, बीवी बच्चों को, माँ बाप को सब्र नहीं होता। किसी ने कहा कि एक काम करो, हकीम अजमल खां के पास लेकर जाओ। हकीम अजमल खां के पास लेकर गए। ऐसा मरीज को लेकर जा रही उनकी क्लिनिक को, हकीम अजमल खां ज़रूरी काम से बाहर निकल रही। समझ रही? अरे समझ रही नहीं समझ रही? ये मरीज जा रहा है, हकीम अजमल खां बाहर निकल रही। डॉक्टर साहब, अरे क्या तुम लगा को रत्ती भी अक्ल नहीं, में बंद करने के वक्त आते ना। नहीं डॉक्टर साहब, एड्रेस मिला नहीं तुम्हारा, उसके वास्ते गूगल भी नहीं था, रास्ता बचाने वाला मैप भी नहीं था, ढूंढको वक्त होगा। हकीम साहब बहुत तुम्हारा कर्म रहेगा, ज़रा देख लो हकीम साहब। नहीं, मैं बराबर वक्त पर जाना है तुम्हें, सभा तक रखता कि नहीं रखता कि पूरे डॉक्टर बोलता नहीं हकीम साहब कि क्या किस्सा, टीबी कहते बहुत कम वक्त है, कहते इसके पास से। हकीम अजमल खां बोला, कहते कौन बोले सो टीबी बोलकर इससे दीवाने डॉक्टर, अच्छा है भी इन्फेक्शन रहती होगा, है सो क्या अभी होता नहीं इंशाल्लाह। जाओ जाको सभा को इत्मीनान से बुला ला करो, मैं दे रूँ ना गारंटी, जाओ इलाज करे नहीं, भेज डाले। मरीज सोचा इतना बड़ा हकीम मुझे क्या भी नहीं बोला ना, वो खुशी में रात कुछ आधा अच्छा होगा, वो खुशी में रात कुछ। सरफराज ऐसा एक डॉक्टर से भी है अब इस वक्त, क्या भी नहीं सो जाको भी उन्हें घूरते सो घूरने को नहीं ही सो बीमारी आ जाती। तो भी डॉक्टर रहे तो गर्म होने को यहाँ रखो, डॉक्टर साहब बोले क्या भी नहीं रखो। आज के जमाने में नहीं रखो गए तो यहाँ पकड़ को वहां देख रही, क्या दिख रहा है? फिर उसके बाद टेस्टिंग लिख को देते ही 5-10 साल के बाद जाने का 1 साल में चले जाता। यहाँ हकीम साहब बोले क्या भी नहीं जी, कौन जी बोले सो टीबी जी कितनी जी मंदिर
आराम से जाओ जी, गारंटी देता हूँ, क्या भी होता नहीं, सुबह को आओ जी, मरीज गया खुश होगा, सुबह को अच्छा होगा आधा, फिर भी ले लेकर आए उसे ट्राली में। अब हकीम साहब बोले काम करो, इसका खारूरा लेकर आओ। खारूरा बोले तो पेशाब, वीरेंद्र ले लगो गए, बटल में पकड़ ले को। जाते ही हकीम साहब क्या करे, पहले ज़माने में डायरेक्ट टेस्टिंग ना, बाटल को हला को, पूरी उंगली डाल को, बाजू दो नर्स था, कंप्यूटर परेशान होगा, क्या होगा हकीम साहब को, इंडिया के टेंशन में पेशाब को भी शरबत समझ गए इन्हों। दूसरिया का खारूरा ऐसा चकते थे, ये पूरी अंगली डुबा को चक्री रही डू, सभा से वही भी ड्यूटी खत्म, कहाँ का इनका इन्फेक्शन मंदे लग गया तो ऐसा चकदाल कर बोला, अरे 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 क्या बिट नहीं है जी, ये दवाएं खाओ जी 1 महीने, उसके बाद बुला ले कराओ जी। पेशाब टेस्ट कर डाल को भी बोल डाले, क्या भी नहीं चलेगा, उन्हें सही में अच्छा होगा। इन्हें जो नर्स था ना कंप्यूटर, उन्हें पूछा हकीम साहब तुम्हें भी कहती भी दवा खाओ, की रहो सबका पेशाब तुम्हें ऐसा टेस्ट करते थे, इसका पेशाब भी की तो ऐसा की टेस्ट करे। सुनो कैसे थे हकीम साहब, दवा भी कैसी थी, हकीम भी कैसा था हमारे मुल्क का। अल्लाह, कैसे मुल्क को आज क्या कर डाले, हाँ? कैसे मुल्क को आज क्या कर डाले, कौन सी चीज है जो ओरिजिनल बताओ, कौन सा फन है जो ओरिजिनल बताओ। दर्द आपको होता कि नहीं होता, दर्द मुझे होता है, क्योंकि इस मुल्क से मेरा रिश्ता अब का नहीं, हजरत आदम के जमाने का है, आपका नहीं, हजरत आदम के ज़माने का है। हजारों साल की तारीख मुस्तनद हमारे पास मौजूद है। हम शान के साथ कहते हैं सारी ज़मीन में मुल्क हिंदुस्तान को एक शर्फ ये हासिल है कि अल्लाह का बनाया हुआ इंसान, जिसे आदम कहते हैं, आदमी यूँ कहते हैं, इंसान कहते हैं, अल्लाह ने आसमान में बनाकर ज़मीन में जब उतारा तो अरब में नहीं उतारा, अमेरिका में नहीं उतारा, इराक में नहीं उतारा, ईरान में नहीं उतारा, जापान और चाइना में नहीं उतारा, फारिस और रूम में नहीं उतारा, हमारी मुस्तनद किताबों में, पावरफुल किताबों में, वसीक़े वाली किताबों में साफ तौर पर लिखा है, वो भी अरबी के अल्फाज याद है, नज़ला आदम बिल हिंद, आदम आसमान से जमीन में हिंदुस्तान में उतरे, अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान को उतारा। हजरत मौलाना खतीब सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जमीन हिंदुस्तान को यह शर्फ हासिल है, इंसान भी सबसे पहले इसी जमीन में उतरा, वो उतरने वाला किसी का गुलाम नहीं था, अल्लाह का बंदा और अल्लाह का नबी था। इस जमीन को यह शर्फ हासिल है, अल्लाह का नबी भी इस जमीन को सबसे पहले उतरा। और मजीद बड़ी अजीब और गरीब बात हजरत खतीब सुलेमान ने फरमाया है, अल्लाह की आसमान से वही भी सबसे पहले इसी जमीन पर नाजिल हुआ। और हमारे पास अल्फाज के साथ सबूत भी मौजूद है कि श्रीलंका मुल्क में आज भी वो पत्थर है जहाँ पर हजरत आदम को उतारा गया, उस पत्थर में हजरत आदम के कदमों के निशान मौजूद है, जैसे मक्के मुकर्रमा में मकाम इब्राहीम में हजरत इब्राहीम के कदमों के निशान मौजूद। श्रीलंका ना हजरत वो, अरे नादानो, जब तक मुल्क हमारे हाथ में था कि श्रीलंका भी हिंदुस्तान में था, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान में था, नेपाल भी हिंदुस्तान में था, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान में था। हमारे बड़े बड़ों ने जब राजनीति की, बादशाहत की, हुक्मरानी की, हुकूमत की, हमारा मुल्क इतना बड़ा था, आज जो टुकड़े मैप में नजर आ रहे हैं
वो हमारे मुल्क का दान है। श्रीलंका अंदर, पाकिस्तान अंदर, बांग्लादेश अंदर, नेपाल अंदर, इनके हाथ में हमारा मुल्क क्या गया? बंदर के हाथ में फूल माला, टुकड़े टुकड़े कर डाले। अंकल, मैं तुम्हारा भांजा, तुम्हें मेरे अंकल बोल रहा हूं, बोलकर तुम्हें गरम गिरम होने को। चाइना जो बॉर्डर में कब्जा किया, उस कब्जे से तुम्हें मुल्क को बचा नहीं सक रहे हैं। ये है ताकत तुम्हारी। मौलाना, जब तक हमारे बड़ों के हाथ में मुल्क भारत था, हजारों एकड़ जमीन मुल्क के नाम पर टुकड़े और डिवाइड होना तो दूर की बात, 1 एकड़ भी नहीं, 1 स्क्वायर फीट भी नहीं, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, 1 इंच जगह पर भी किसी का कब्जा तो दूर की बात कि किसी की नजर भी नहीं पड़ी। किसी का कब्जा तो दूर की बात, किसी की नजर तक नहीं पड़ी। हमारा मुल्क हमारे हाथ में था तो ऐसा पावरफुल था। हकीम अजमल खां का वाकया बोलूं और आगे बढ़ूं। हकीम अजमल खां को कंप्यूटर ने पूछा, हजरत क्या हकीम साहब तुम्हें भी ऐसा कर को, वो भी शराब को शरबत समझ को, अंगली डुबा को चाटे ना, तुम्हें भी इन्फेक्शन हो जाएगा, कहती हुई तुम्हें भी खा लियो। हजरत बोले, मैं चक्याच नहीं, उन्हें परेशान होगा, मैं देखा ना मियाँ, उन्हें टीबी का मरीज सब डरा को उसकी बीमारी को पुख्ती कर डाले। मैं उसे तसल्ली के नाम पर आधी दवा दिया। डॉक्टर का काम तसल्ली देना, तसल्ली के नाम पर आधी दवा दिया। रात को जरी दवा दिया, सुबह को उसका पेशाब मंगा को उसके सामने टेस्ट किया। कैसा टेस्ट किया? डुबाया ये अंगली, और से मुझे देखो, डुबाया ये अंगली मियाँ, उठाते उठाते अंगली चेंज कर डालिया। डुबाया ये अंगली चेंज कर डालिया, पैसा करया, उन्हें भी खुश, मैं भी खुश। डुबाया सो अंगली अगर मैं चाटता, उन्हें बाद में जाता, पहले मैं चल जाता। उन्हें बाद में जाता, पहले मैं हर चीज कहीं को आया बाहर से अंग्रेज, यहाँ की हर चीज ओरिजिनल थी इसलिए आया। दूसरे चीज़ें उसके मुल्क में नहीं थे बोलकर नहीं आया, हर चीज ओरिजिनल थी इसलिए अंग्रेज आया। कब आया? कब आया? 1612 को आया। उससे पहले एक छोटा काफिला आकर जांच कर को गया, 1612 को आया। उलमा जानते हैं, आज से आप नोट कर लेना, शायद पहली मर्तबा मैं आज़ादी हिंदुस्तान के उन्वान पर आपकी खिदमत में आया हूं। तारीख को शुरू करना है, वहां से तारीख शुरू करो जहां से तारीख शुरू करना है। 1900 से तारीख शुरू करेंगे, नतीजे नहीं निकलेंगे। 1900 से पहले से तारीख शुरू करो। हिम्मत और जिगर है, हजरत बाबर से तारीख शुरू करो। जिगर है तो हजरत हुमायूं से तारीख शुरू करो। जिगर है तो हजरत औरंगजेब आलमगीर से तारीख शुरू करो। जिगर है तो हजरत शाहजहां से तारीख शुरू करो। बहादुर शाह जफर की मोहब्बत मुल्क से क्या थी वह बयान करो। मैं पूरे बादशाहों का नाम अदब से लिया। आज के बाद आप लोगों को भी जब लेने का वक्त पड़ेगा, अदब से लेने का वक्त है, अदब से लेना है। मैं सीना ठोक कर कहता हूं, हमारे इस
इस मुल्क में जितने मुसलमानों ने राजनीति की है, हुकूमत की है, 99% हर राजा हर बादशाह अल्लाह का वली था। कौन था? अल्लाह का वली। नौजवानों, सिखा रहा हूं, सीखो, छेड़ रहा हूं नहीं, सिखा रहा हूं। तुम्हारा भाई, चिच्चा, मामू रास्ते में चौक में खड़ जाना, चा पीले को रखना, एक हाथ में सिगरेट रखना, उठे सुनिया क्या टीपू सुल्तान वैसा करा कहते, ऐसा बोला टीपू सुल्तान का नाम क्या कि चिच्चा इनके। टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह। गैर मुस्लिम भी सुनते होंगे, मेरी बात दूर तक जाती होगी, उनको समझाने के लिए कह रहा हूं। एक वक्त की पूजा नहीं छोड़े, नमाज नहीं छोड़े, एक रमजान का रोजा नहीं छोड़े, कुरान पाक के हाफिज थे। ख्वाब में कई मर्तबा नबी की जियारत हुई। जिस दिन शहीद हुए उस दिन खुद रोजे में थे। शहादत की रात ख्वाब में नबी को देखकर, और नबी ने बशारत की कि सुल्तान टीपू सहरी दुनिया में करना, इफ्तारी हमारे साथ करना। औलिया, मौलाना मुझे कहने दो, अगर कोई हमारे बड़ों का नाम नहीं लेता बोले तो मुझे एतराज नहीं। कई को हमारे बड़ों का नाम लेने के लायक की जुबान इनके पास नहीं है। हमारे बड़ों का नाम हजरत बाबर, हजरत हुमायूं, हजरत जहांगीर, हजरत औरंगजेब, अकबर बादशाह जरा 19-20 थे, फिर हजरत बहादुर शाह जफर, हजरत टीपू सुल्तान शहीद, सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अली वर्दी, ये सब अल्लाह के औलिया थे, पक्के सुन्नी थे। क्या थे? पक्के सुन्नी थे, सुन्नत पर अमल। सुन्नी का तो क्या नहीं, सुन्नत पर अमल करने वाले, दीन पर पाबंद। ताजमहल कौन बनाए सो? बोलो भाई, नौजवानों को नहीं मालूम बोला तो व्हाट्सएप में मोहब्बत का पैगाम या तो दिल भेज दो, नहीं तो गुलाब का फूल भेज दो, नहीं तो ताजमहल की फोटो की वाह कुतुब मीनार दिखानी क्या, चार मीनार दिखानी क्या, पार्लियामेंट दिखानी क्या, विधानसभा नहीं दिखा क्या, हाँ? गोल गुंडा नहीं दिखा क्या, गोल गुम्बद नहीं दिखा क्या, या तो दिल, ये तो गुलाब का फूल, नहीं तो ताजमहल। ताजमहल का मोहब्बत की तस्वीर हजरत है, माशाअल्लाह, मोहब्बत की तस्वीर, मोहब्बत की तस्वीर तू शाहजहां की। शाहजहां आलिम दीन थे, आलिम दीन। इत्तेफाक से उन्होंने जिनसे शादी किए ना मुमताज, वो मसलकन शिया थी। क्या थी? मसलकन शिया। शिया से शादी जायज़ है, आपके शियाओं से नहीं। माना हजरत फतवा दे डाले बा शिया से शादी है, को ढूंढने को फिरोने को। जो रिश्ते हमारे खानदान में ही उनको ढूंढने को फिरो। शिया से अजरूए फिका, कट्टर नहीं, सहाबा को गाली नहीं देते, अबू बकर को गाली नहीं देते, हजरत उमर को गाली नहीं देते, तमाम सहाबा की तफजील के कायल हैं, तो फिर वैसे शियाओं से शादी का फतवा तो है नहीं है? अब क्या नहीं कर लिए शादी, ताजमहल भी बना डाले। कैसे सुन्नी कट्टर मुसलमान थे, देखो पाबंदे शरीयत कैसे थे, देखो शादी होगी, ऊपर महल में बैठे थे, चांद की 14, 13, 15 तारीख थी,
चांद भी निकल को आया था। चांद चांद मालूम नहीं, फुश्तगी को आता। खाली तुम्हारे अब्बा को मना लो जी, तुम्हें क्या बोलती कि वो चांद बोले तो तोड़ लगा को दे डालता हूँ, इसके बाप का चांद है। फर्स्ट फ्लोर से गिरिया तो जनाजे की नमाज असर को चांद ले ला खाता घुगू। सब कामा छोड़ो, वक्त ज्यादा होगा, सब छोड़ो, अब अल्लाह रसूल के हो जाओ, हालात बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों सब छोड़ो, यहाँ तक कि अपने हाथों का मोबाइल तक छोड़ो। मेरी माँ और बहनें तुम अच्छी बन जाओ, सब गुनाहों को छोड़ दो, इंशाअल्लाह ताला हालात बदल जाएंगे। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। उन्हें खामोश रहे तो जीएंगे, शरारत करेंगे तो शहादत की मौत मिलेंगी, उतना दूसरा कुछ नहीं होता। दुनिया उनकी बोले तो आखिरत हमारी। बस अल्लाह के हो जाओ, रसूलुल्लाह के हो जाओ, नमाज की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, डरो नहीं। लाखों के बीच में भी ये सर की टोपी तुमको बता देगी जमाने को कि ये मोहम्मद का गुलाम है, इसे उतार कर कभी नहीं जाना। अपने दाढ़ियां मुंडा कर दुनिया वालों को खुश करके नबी को नाराज मत करना। अजानों का अदब करो, कुरान का अदब करो, उलमा का अदब करो, माँ बाप का अदब करो, जिक्र करते रहो, दुरूद पढ़ते रहो, दुआए हिफाजत पढ़ते रहो। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह दुश्मन के पास है क्या कि हमारा बिगाड़े? उसके पास तलवार है, तोप है, हुकूमत है, डिपार्टमेंट है, सब कुछ है। कुश्तगी के मुसलमानों, कर्नाटक के मुसलमानों, हिंदुस्तान के मुसलमानों, हम भी किसी से कम नहीं। हमारे पास कायनात का खालिक है। ये सब गर्म ठंडे हवायां आते ही जाते ही। सो बारिश कितनी पड़ी, अब है क्या? अब धूप आएंगी 1-3 महीने के बाद, है क्या? कुछ नहीं होता, ये सब बदलने वाले रंग हैं। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, डरो न को, बस बन जाओ। नाम क्या भाई? अब्दुल्ला। काम क्या? टीपू सुल्तान। नाम क्या भाई? अरसलान। पावर क्या? बहादुर शाह जफर। नाम क्या भाई? सलमान। क्या करता भाई? आलमगीर औरंगजेब। हाँ, बनो। तुम्हें डरना नहीं, तुमने देखकर सारी दुनिया डरना। इसी को मोहम्मद का गुलाम कहते। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना। अपना खालिक, अपना मालिक, अपना रब अफजल है। इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। हमारा रब अफजल है, हमारा रब आला है, उन्हें हमारी हिफाजत करेगा, उन्हें हमारी सुनेगा इंशाअल्लाह ताला। वो हमको देगा, हम इंशाअल्लाह ताला लेंगे। इंसान इंसान को क्या देगा, और इंसान की झोली पेट कब भरेगा? वो देने पर आ जाए, एक टुकड़ा भी मरने तक भूखे नहीं रहोगे। वो देने पर आ जाए एक चादर, मौत तक नंगे नहीं रहेंगे। नौजवानों, अल्लाह को राजी करो। नौजवानों, नबी की सुन्नतों पर अमल करो, कुरान की तिलावत करो। कसम खा कर कहता हूँ, कसम खा कर कहता हूँ, उस अल्लाह के सामने सर झुका दो। खुदा
सजदों में वो पावर अता किया है, सजदों में वो ताकत अता की है, सजदों में वो तासीर अता की है। तुम उसके सामने सर झुका दो, सारी दुनिया तुम्हारे सामने सर झुकाएगी। किसी के सामने हाथ न बांधो, सर झुकाकर किसी के सामने बात न करो, हलाल खाओ। रात के अंधेरे में जब सारी दुनिया सोती है तो उठकर अल्लाह के पास भीख मांगो, झूठ ना बोलो, सच बोलो, हराम ना खाओ, हलाल खाओ। खास तौर पर नौजवानों, मुल्क के हालात अगर बदलना है, काम तुमको करना है, किसी को नहीं। हमारी कौम के हालात बदलना है, काम तुमको करना है, किसी को नहीं। अगर तुमको काम करना है तो तुमको बदलना पड़ेगा। निगाह पे कंट्रोल पैदा करो, ख्याल पे कंट्रोल पैदा करो, तसव्वुरात पे कंट्रोल पैदा करो। रात के अंधेरे भी इतने पाक रखो जितने तुम दिन के उजाले पाक रखते हो। इंशाअल्लाह टीपू सुल्तान शहीद क्या आसमान से उतरे जो अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया? औरंगजेब आलमगीर क्या जमीन में किसी फल और दरख्त की तरह उगे कि अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया? हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बहादुर शाह जफर, हजरत कासिम नानोतवी, ये सब हमारी तरह पैदा हुए। उन्होंने अपने बचपन को भी संभाला, जवानी को भी संभाला, अल्लाह का भी हक अदा किया, नबी का भी हक अदा किया। अल्लाह ने अपने नेक बंदों में उनको दाखिल किया, उनसे वो काम सालों के अंदर लिया जो काम हम सदियों में नहीं कर सकते। उनके नाम से अंग्रेज मूत लेता था, उनके नाम से दुश्मन के पित्ते पानी होते थे। आज मुझे माफ कर कुश्तगी के नौजवान, चल लम्हे तुझे मैं लताड़ना चाहता हूँ, तू बेहोश है, तुझे मैं होश में लाना चाहता हूँ। मेरे सवाल का जवाब दे। एक दौर वो था, तेरी जवानी से खुदा के दुश्मन डरते थे, तेरी जवानी से नबी के दुश्मन डरते थे, तेरी जवानी से कुरान के दुश्मन डरते थे, तेरी जवानी से इस्लाम के दुश्मन डरते थे। यहाँ तक के तेरा अमल, तेरा तकवा, तेरा किरदार सब इतना अच्छा था कि तुझसे तो तेरे दुश्मन तुझसे भी डरते थे। आज एक चूहे को मारने की ताकत नहीं तेरे पास। कुत्ता भौंकता है, 3 दिन बुखार आती है तुझे। हजरत पड़को फूको, हजरत की बात बुखार है हजरत, रात को नींद नहीं आती है, फूल झड़का की बात। वो परसों वली में गुजा को 2 बजे आया हजरत, मंजे देख को कुत्ता हो गया हजरत। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का वाक़िया नहीं मालूम? ये एक हजरत टीपू सुल्तान का वाक़िया है। वक्त ज़्यादा हो रहा है। हजरत उबैदुल्लाह सिंधी, क्या नाम? हजरत उबैदुल्लाह सिंधी, जितने काम भी करे हमारे करे सो, हमें करे सो, मौली साहब करे सो, कसम अल्लाह की, जितने भी करे हमें करे। 1857 और 8 के दरमियान अंग्रेज़ों के खिलाफ में जो जंग हुई, जिस जंग को अंग्रेज़ों ने गदर कहा था, उसमें से 100% सिर्फ मुसलमान थे। 99.9% नहीं, 100% मुसलमान थे। वो 100% मुसलमानों में 65% तो सिर्फ उलमा थे। शामली के मैदान में जो जंग हुई, शामली का मैदान मालूम? इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया खेलती सो, क्रिकेट का मैदान तुझे मालूम? हमारे बड़ों ने हमारी आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ में जो मैदान कायम किया, आज हमारे नौजवानों को वो मैदान का नाम याद नहीं। बालाकोट मालूम?
पिलासी का मैदान मालूम? हमारे उलमा क्या छुपाएंगे इन्हों तारीख, इन्हों छुपाएंगे क्या? आज भी बंबई के अंदर इंडिया गेट में आज़ादी के लिए लड़ने वालों के नामा लिख कर ही, एक मर्तबा अंकल को बुला लगो, जाको खड़ा को पढ़ाना, बोल नहीं सकते तो कम से कम पढ़ो। इंडिया गेट में हिंदुस्तान की आज़ादी में अपनी जान कुर्बान करने वाले, माल कुर्बान करने वाले और आज़ादी के लिए लड़ने वालों के नाम लिखे हैं। टोटल कितने नामा लिखकर ही मालूम? 90 पर 5300 नामा लिखकर ही। कितने नामा? 1992 में इंडिया की मैच इंग्लैंड में हुई ना, क्या स्कोर था पूछो, नौजवान बोलाता, ये बोलो नौजवानों। इंडिया गेट में फ्रीडम फाइटर्स के नाम जो लिखे हुए हैं, कितने लिखकर ही? टोटल 95,300 नाम्स लिखे हुए हैं टोटल। उसमें से सिर्फ मुसलमानों की कितने? 61,945। फिर भी बोल रही हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारा हिस्सा नहीं। अभी शेर पढ़ना बाकी है, हमारा हिस्सा नहीं। हमारा हिस्सा कितना था? इंडिया गेट के नामा बता रही, हमारा हिस्सा कितना था? शामली का मैदान बताता हमारा हिस्सा कितना था। पिलासी का मैदान, इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है। मेरे भाया, मेरे मामुआ, मेरे चिच्चावा, तुम्हें सब का भी गर्म होने को एक सवाल करता हूँ। अंग्रेज़ों के खिलाफ में सबसे पहली जंग कौन लड़िया, कहाँ लड़िया, बता सकते हैं तुम? लगा गुस्सा नहीं करना, एक सवाल, क्वेश्चन, मोहब्बत से, आई लव यू, गुस्सा कर लिया था बाद में। हॉस्पिटल को गए तक मुजम्मिल साहब का ही पूछना नहीं। अंग्रेजों के खिलाफ में बोलना शुरू कर को, नोट्स लिख को आको, मैं अभी अशार में अटक को बैठा हूँ, बोला तो बहुत है, खैर आज के लिए, इस साल के लिए इतना काफ़ी है, ज़्यादा डोज देना नहीं। दवा ज़्यादा होगी तो भी खतरा, कम रही तो भी खतरा। अंग्रेज़ों के खिलाफ में शाहजहां का वाक़या बोलूँगा, वो ताजमहल में बैठे सो, वो बोल कर ही ख़त्म कर तो, नौजवाना बेकरार ही। अंग्रेज़ों के खिलाफ में अंग्रेज़ों के नापाक इरादे को सबसे पहले महसूस करने वाला कौन था इस पूरे हमारे भारत में? हमारा भारत कभी भी बोलना, भारत सिर्फ बोलना नहीं, इंडिया सिर्फ बोलना नहीं, जब भी बोलेंगे हमारा बोलकर बोलना, जोड़कर बोलना। हमारा बोल तो सामने वाला सुन को सूरत उतारे तो हमाराच बोलना। उन्हें जरा हंसा तो हमारा भी बोलना, रत्ती सूरत उतारा तो हमारा ही बोलना। नको बेटा पानी, नको बेटा, तू पी ले बा। समझ में आई बात है? उन्हें हंसा तो अच्छा रहा तो हमारा भी बोलो, रत्ती सूरत गिरत उतारा तो हमारा ही बोलो। इतनी प्यूर उर्दू में नहीं बोल सकते कि तो हमाराच बोलो। क्या फ़र्क है हमारा भी, हमारा ही बोलकर? वो फ़र्क आपा से पूछो। कई को बोलो बेगम के पास जाकर बोलो, बेगम हम आपसे ही मोहब्बत करते ही, खुश हो जाती। ये ही की जगह भी फिट करो, बेगम हम आपसे भी मोहब्बत करते ही, वाह वो बैटिंग होती। समझ में आई बात है? तेंदुलकर बेकार हो जाना। समझ में आई बात है? कौन? नौजवानों मेरे प्यारो, खुदा रा खुदा के हो जाओ, खुदा रा खुदा के हो जाओ।
हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, आज शान के साथ कुश्तगी के मैदान में खड़कर सीना ठोक कर बोल रहे हैं, अगर हम कुछ कुर्बानी नहीं दिए ये हमारी नस्लों का क्या होगा, खुदारा जरा सोचो। आज जिस अदब एहतराम के साथ हम हमारे बड़ों को याद करते हैं, सिर्फ उनकी कुर्बानियों को सामने रखकर, अगर हमें कुर्बानियां नहीं दिए, अगर हम हक के लिए नहीं उठे, तो फिर ये हमारी नस्लें हम ना याद तो जरूर करेंगी, फातिहा नहीं पड़ेगी, थूक कर जाएगी हमारे कब्रों को। तारीख पढ़ो, हमें आजाद करे सो हमें, कौन आजाद करे? सजाए सो हमें, संवारे सो हमें, बनाए सो हमें। आज भी हमें जो सब्र कर रही नहीं, वो कई को बोले तो हमारे मुल्क का नाम दूसरे मुल्क में बर्बाद नहीं होना बोलकर, क्या इन लोगों के जुल्म का जवाब नहीं दे सकते हम? हाँ, माना कि तुम्हारे पास गोली है, हमें भी कम नहीं, हमारे पास उससे पावरफुल सीना है। हमें सब्र कर रही सो तुम्हारे से डर को नहीं, ये धरती की मोहब्बत में। हाँ, कदम आगे जो बढ़ जाएंगे वो लौटा नहीं सकते, कदम आगे जो बढ़ जाएंगे वो लौटा नहीं सकते। हो अपनी मौत भी आगे तो पीछे जा नहीं सकते, कदम आगे जो बढ़ जाएंगे वो लौटा नहीं सकते। हो अपनी मौत भी आगे तो पीछे जा नहीं सकते। अगर निकले घरों से नारे तकबीर पढ़कर हम, अगर निकले घरों से नारे तकबीर पढ़कर हम, किसी के बाप के ख्वाबों में आ नहीं सकते। हमें सब्र कर रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। लेकिन एक बात कुश्तगी के मुसलमानों, ये ज़रूर याद रख लेना, अगर हम नहीं बदलेंगे अल्लाह भी मदद नहीं उतारेंगे। हम ही नमाज की पाबंदी करना, हम ही अल्लाह के पोना। इस मुल्क को हमने आज़ाद किया, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी। 50 पर 5000 उलमा की शहादत, मामूली शहादत, सिर्फ उलमा 50 पर 5000 सुअर के खालों में रखकर गरम गरम तेलों में छोड़ा गया। जबरदस्ती माँ बच्चे को दवा पिलाने के लिए ये जबड़े चबाती है, ऐसे मुंह में जबरदस्ती दवा डालती है। कसम अल्लाह की, हमारे अकाबिर के जबड़ों को दबाकर जबरदस्ती मुंह में शराब डाला गया। यही तो मुंह है ना हिंदुस्तान छोड़ो का नारा लगाने वाला। अब पियो शराब। पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी में जितने लोग जेल को गए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा वक्त अगर जेल में किसी का गुजरा है, हजरत मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह का 18 साल गुजरे। छेड़ो न को, छोड़ डालो, कौन क्या करे क्या नहीं करे। अब मुल्क को कैसे आगे बढ़ाना वो बात करो। अगर छेड़ेंगे, हमें हमारे बड़ों की तारीख ऐसे उठाकर पेश करेंगे, तुम ना तुम्हारे बच्चों के सामने शर्म आएगी। फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह को जेल में डाल दिया गया। कैदियों को काम तकसीम करते हैं जेलों में। फजले हक खैराबादी, इमामा, दाढ़ी, हाफिज, आलिम हजरत मौलाना फजले हक खैराबादी, उनको क्या काम दिए मौलाना? पूरे जेल में रहने वाले लोगों का पाखाना उठाने का काम दिए। मौलाना फजले हक
खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह बराबर कैदियों का पाखाना उठाकर टोकरी हाथ में रखकर जाते। अल्लाह अकबर, क्या मोहब्बत थी हिंदुस्तान की, क्या मोहब्बत थी हिंदुस्तान की। हमारे उलमा के सीने में, हमारे औलिया के सीने में, मुहद्दिसीन के सीने में, मुफस्सिरीन के सीने में क्या मोहब्बत थी मुल्क की, धरती की। आज भी हमारे दिल में वही मोहब्बत है। उस खुदा का सजदा भी करते हैं तो हम तरकारी उतार कर नहीं करते, इस माथे को जमीन में लगाकर उस खुदा का हक अदा करते हैं। हमसे पूछते फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह अकबर, जेल में रहने वाले कैदियों की टट्टी पाखाना उठाकर सुबह शाम 2 मरतबा जाकर बाहर फेंक कर आते। किसी जेलर ने पूछा, मौलाना ये काम अच्छा है या आफियत के साथ अंदर बैठना अच्छा है? फजल हक खैराबादी ने कहा, इससे भी ज्यादा सख्त काम करूंगा, लेकिन मेरा मुल्क तेरे हवाले नहीं करूंगा। क्या जवाब है? शामली के मैदान में सुनो, शामली के मैदान में 1850 पर 7 और 8 के दरमियान में जो जंग हुई, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह। हजरत अल्लाह अकबर, नौजवानों मुसलमानों कुश्तगी के सुनो, हजरत हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, तलवार लगती है, गिरते हैं, खून 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 का फव्वारा निकलता है। हजरत कासिम नानोतवी कासिमुल इल्मी वल खैरात सीधा जाकर संभालते हैं, पकड़ते हैं, उठाते हैं, गोद में रखते हैं। वो जुमला खुदा की कसम मेरा दिल चाहता है कि मैं खून से लिखकर मेरे बच्चों को छोड़ कर जाऊं, ताकि आने वाले बड़े हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज जामिन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को तलवार लगने के बाद, गोली लगने के बाद गिरते हैं, जान निकलने के करीब है। कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जाकर हजरत हाफिज जामिन शहीद को संभालते हैं, तो हजरत हाफिज जामिन शहीद ने कहा, मौलाना मुझे छोड़ो, हिंदुस्तान संभालो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। आज हमको कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, वक्त का तकाजा है, माँ और बहनों को भी जाना है, इसलिए मैं तमाम बातों को काटता हूँ। कोई कुछ कहता है तो हरगिज़ यकीन न करो, जो किया हमने किया, ये गलत है। सुकून जीस का पाया हमने, ये गलत है। सुकून जीस का पाया हमने, साया औरों को मिला, पेड़ लगाया हमने, सुभान अल्लाह। ये गलत है। सुकून जीस का पाया हमने, साया औरों को मिला, पेड़ लगाया हमने। आसमान छूने की क्या जुर्रत करने लगे, तनवीर शायर का नाम। आसमान छूने की क्या जुर्रत करने लगे तनवीर, अपनी छत से कबूतर भी न उड़ाया तुमने। सुभान अल्लाह। अपनी छत से कबूतर भी न उड़ाया तुमने। इब्तिदा भी हमने की, इंतहा भी हमने की है। अल्लाह ताला हमारे शहीदों को जज़ाए खैर अता फरमाए। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की आमद के बाद उसके नापाक इरादे को सामने रखकर, सबसे पहले उसके इरादे को महसूस करके उसके खिलाफ नारा लगाकर, हिंदुस्तान छोड़ो का नारा लगाकर, फोर्ट विलियम जो अंग्रेज़ों का हिंदुस्तान में बंगाल में मरकज़ था, वहाँ उन्होंने अपने ताजिरों को एक फौज की शक्ल दे रखा था। अली वर्दी खान ने फोर्ट विलियम के अंदर अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहली जंग की और कामयाब भी हुए, लेकिन ज़िंदगी साथ नहीं दी, इंतकाल हो गए। उसके बाद सिराजुद्दौला रहमतुल्लाह अलैह का नाम आता है, दूसरों का नाम आता है। याद रखो, थोड़ी थोड़ी तारीख सही पढ़ते रहो और हिंदुस्तान को खूब दुआएं करो। हिंदुस्तान अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो गया, करप्शन से आज़ाद नहीं हुआ, झूठ से आज़ाद नहीं हुआ, धोखे से आज़ाद नहीं हुआ, जुल्म से आज़ाद नहीं हुआ। अब मुल्क को फिर एक मरतबा इन तमाम अंग्रेज़ों से
जो झूठ के नाम पर, धोखे के नाम पर, करप्शन के नाम पर हमारे मुल्क में है, इस मुल्क को इन चीज़ों से आज़ाद कराना है। उसका मुकद्दमा क्या? खूब दुआ करो, अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमाए। बोलो आमीन। अल्लाह हमारे मुल्क में चैन अता फरमाए, सुकून अता फरमाए। अल्लाह ताला इत्तेहाद और इत्तेफाक के फैसले फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान है।